अगर आप भी बनना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट लेवल की ग्रेड पोस्ट चाहिए और आप भी कर रहे हैं सेंट्रल फार्मासिस्ट की तैयारी, एक और ज़ोरदार पोस्ट यहाँ पे निकल चुकी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की, CISF नोटिस रिक्रूटमेंट इसकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 8 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जुलाई तक इसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है, जितने भी लोग इसको फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और कौन कौन से लोग भर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा लिखा है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए इंडियन होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसीज़ है और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो होने वाली है 7th पे के अकॉर्डिंग, दैट इज़ 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में और क्या क्या यहाँ पे दिया है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट ओनली। ओके, एक बार में बंदा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस के बेस पे होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एडमिट कार्ड होंगे आपके, एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कितनी पोस्ट आई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ASI फार्मासिस्ट की जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट हैं, एक EWS के लिए है, 4 OBC, 2 SC और 1 ST। टोटल जो है वो 18 वैकेंसीज हैं, 2 ESBM की भी हैं। यहाँ पे जो है वो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं आगे क्या क्या क्राइटेरिया दिया है, जैसे कि रिजर्वेशन दिया है CST कैटेगरी के लिए। साइलेंट फीचर्स आप यहाँ पे साइट पे जाके आपको साइट दे रखी है CLS फ्रेट नो अदर मोड सबमिशन, आपको बस यही करना है और कहीं नहीं करना है, ये सारी बातें लिखी हैं। और इन स्टेजेस पे होगा, पहले OMR या CBT मोड में रिटन एग्ज़ाम होगा, विल बी बाइलिंगुअल, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। देन उसके बाद PST डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा आपका, बेसिक आपका वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सीक्वेंस होगा। इस सीक्वेंस में ही आपका जो ये पोस्ट है वो आपको मिलेगी। उसके बाद आगे जो चीज़ें, द पोस्ट आर कम्बैटाइज्ड एंड प्योरली टेम्परेली इन नेचर बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ये टेम्परेरी पोस्ट होंगी, यहाँ पे लिखा है गाइस आप देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की होने के बाद भी स्टार्टिंग में टेम्परेरी होगा बट बाद में चांस है परमानेंट होने का। आप लोग कर सकते हैं इसको ट्राई। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, कहीं भी उनकी जॉब मिल सकती है। इसमें एज क्राइटेरिया अगर देखते हैं एक से, एज का क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं SI फार्मासिस्ट में, तो एज इज़ बिटवीन 18 to 28 आपके होने चाहिए फार्मासिस्ट के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए। जो लोग एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, उनके लिए भी इसमें वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसीज़ निकली हैं, पैरामेडिकल वालों के लिए, पैरामेडिकल के लिए एक्सरे टेक्नीशियन की हैं, ASI लैब टेक्नीशियन की भी भर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे SC ST और जो भी, नो पर्सन हु हैज़ इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज ए पर्सन। ठीक है, अगर जिसकी शादी हो गई है वो लोग नहीं भर सकते। नो पर्सन हु हैज़ इंटर्ड इनटू ऑन कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। ठीक है, हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज़ इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टर मैरिज में अगर कोई है तो उसको नहीं भर सकता है। ओके, फॉर्म को, और डिसमिसल हो जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। आफ्टर दैट यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए और चीज़ें देख रखी है। द कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। उसके पास या तो D फार्मा होना चाहिए, B फार्म की डिग्री होनी चाहिए ग्रांटेड बाई इंस्टीट्यूशन से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट से उसने किया होना चाहिए। एंड शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ओके, फिर ASI लैब टेक्नीशियन के लिए दिया है कैटेगरी, फिर मेल फीमेल। ओके, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मेनली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। इस साइट पे जाके आपको सीधा, और ये बॉडी पे टैटूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए
फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन डिटरमाइंड, कंटेंट, लोकेशन एंड साइज इतने से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट जॉब में ये सारी चीज़ें थोड़ा मांगा जाता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं। सो आई होप मेडिकल कैटेगरी के लिए आपको ये सारा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एक बार ये अगर आपको पास हो जाते हो तो। और इसके लिए लोकेशन जो है यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में DIG सेक्टर, PCR हेडक्वार्टर वेलिंगटन, पोस्ट शिप्रा, गाज़ियाबाद, ठीक है। दादरा नागर हवेली वेस्टर्न सेक्टर में कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में DIG CISF सेंट्रल जोन में मिलेगा, बिहार एंड झारखंड, ठीक है। इतने यूनियन टेरिटरीज में आपको इसका जॉब जो है वो मिलने वाला है। सो इसमें और बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग इसके ये नीचे अपेंडिक्स दिया है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वैकेंसी के लिए, एक और वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।